तो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2। तो अब इधर बात करते हैं हम कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग की जैसे मैंने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर लिया था, जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन में एनालाइज करने वाला था, तो उस टाइम फ्रेम में कौन से टाइप थे। तो क्वेश्चन 1 से मैंने जाना, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मैं अंडरलाइन करता था। और एक बात बताऊँ तो उस 15 मिनट में एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर लिया था, जो कि था कॉस्टिंग और अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट है, उसके बेस पे हमें चेंजेस करने होते हैं, और नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स और नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग ऐसा कुछ निकालना होता है। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने, वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो 15 मिनट्स में ही कर लिया था। बस हमें देखना होता है कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी माइनस, तो वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगे उसको सॉल्व करने में। तो ऐसे भी कर सकते हो, कॉस्टिंग का कौन सा तो क्वेश्चन ईजी है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, बस प्लस माइनस करना है, तो उसको आप उस 15 मिनट्स में भी एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन उसको सॉल्व किया, मतलब 7 मार्क का क्वेश्चन तो मेरा हो गया उसमें। तो ऐसा भी आप एनालाइज कर सकते हो। कॉस्टिंग के एमसीक्यू की बात करें तो टाइम लगेगा, हमारे वक्त तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी आए थे एमसीक्यू के, अराउंड 40 मिनट्स एमसीक्यू में ही चले गए थे। तो आगे भी लेंदी क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में, पूरा प्रैक्टिकली आएगा। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू 30 से 35 मिनट आपको जरूर लगे इसमें, और बाकी जो 70 मार्क का प्रैक्टिकल है वो आपको 140 मिनट्स में आप कवर कर सकते हो। तो इधर ऐसा कोई स्पेसिफिक और ज़्यादा मैं डिटेल में टाइम के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही इधर बताऊंगा। इसके बाद ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में टाइम कभी भी दिक्कत नहीं आती। अगर आपको चीज़ें याद है तो बहुत ही ईजिली आप कवर कर सकते हो पेपर। लेकिन मैं अगर बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग की 20 मिनट्स, 15 मिनट रीडिंग प्लस 15 मिनट जो एग्जाम 5 मिनट का एग्जाम टाइम है वो यूज़ कर लेगी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए। पे दिया बहुत टाइम, इफ या सिलेक्शन पे दिया, क्योंकि ज़रूरी था कि कौन से क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट करने हैं, और मुझे पता हो कि ये क्वेश्चन में से आंसर आता है, वही क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन आप करोगे उसी को एग्जामिनर कंसिडर, बाद में कोई करोगे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसमें टाइम एलोकेशन आपको कोई दिक्कत नहीं कि एमसीक्यू 30 मिनट आराम से हो जाएंगे। बाद में जो 12 मार्क की मैंने लिखा कि अगर आपने ऑडिट पढ़ा हो तो आपको पता हो कि एक एक क्वेश्चन के सिर्फ 3 लाइन आंसर होते हैं, जस्ट 3 से 4 लाइन आपको लिखने होते हैं। तो उस टाइप के अराउंड 12 to 15 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हो, उसको तो आप 12 मिनट्स पे आराम से कर सकते हो, बहुत ही ईजी। 12 मिनट्स के उससे कम भी आप अगर याद हो तो 2 मिनट में आप लिख के उस आंसर में 3 to 4 मार्क्स निकाल सकते हो। तो वो हो गए। उसके बाद बचे हुए 58 मार्क्स को आप अराउंड 130 मिनट से, यानी कि 2 मिनट पर मार्क है। तो ऑडिट में कोई टाइम का दिक्कत नहीं आता, दिक्कत आती है कि याद नहीं आता। उसके बाद एफ एम एस एम में एस एम में जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही स्मॉल थी। मैंने एस एम से पहले 15 मिनट्स में रीडिंग स्टार्ट की थी, तो वो तो रीड हो गए जल्दी, तो मैंने एफ एम भी कवर कर लिया था रीडिंग। मुझे लगा कि एस एम में थोड़ा टाइम जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन छोटे थे तो वो कवर हो गए। उसके बाद मैंने पूरा पूरा 15 मिनट से पूरा पेपर रीड कर लिया, और एफ एम के क्वेश्चन भी कौन से करने ये मैंने देख लिए थे, कौन से आते हैं कौन से नहीं आते। इसके बाद इसके टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू वो 30 मिनट में ज़रूर हो जाएंगे। इधर एसएम के तो थोड़ा फास्ट होता है, एफएम में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो 35 मार्क का एसएम है उसको आप 50 मिनट्स में ट्राई करो कि कवर कर सको। अपने पहले रीडिंग टाइम में एनालाइज कर लो किस चीज़ में क्या लिखना है, तो आप डायरेक्टली आके स्टार्ट कर सको। पहले एफएम स्टार्ट करना 3 घंटे में या एसएम, तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा लगता है। मैंने पहले थोड़े एसएम के जितने क्वेश्चन आते हैं 2-3 वो कर लेते, फिर उसको छोड़ के एफएम पे आ गया था, और एफएम के जितने थे वो कर लेते, और लास्ट में एसएम के जो बचे थे जिसको मुझे पता नहीं क्या लिखना है, जो मेरे थिंकिंग पे था कि सोच कर मुझे लिखना है, तो उसको मैंने एंड में रख लिया था। ऐसा टाइप मैंने किया था। तो आप देख सकते हो कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, आपको क्या लिखना चाहता है, पेपर कैसा है, इसके ऊपर आप इसको देख के आप डिसाइड कर सकते हो। बाद में जो लास्ट 35 मार्क का एफ एम बचा, उसके पास आपको 100 मिनट्स है, तो उधर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करना है आपको ध्यान से। क्वेश्चन को ही तो स्लोली पढ़ना है, अगर क्वेश्चन को स्लोली नहीं पढ़ोगे तो एक चीज़ आपने अगर क्वेश्चन में से पढ़नी भूल गई या उसको इम्पोर्टेंट मार्क करना भूल गए, तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है एफ में क्वेश्चन स्लोली पढ़ो और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये थी मेरी टाइम स्ट्रेटेजी फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट में बताएगा। थैंक यू।